हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर जावा का क्लास लेके आइए, आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th और 10th के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस डिमांड आ रहे थे, तो उसी चीज़ों को देखते हुए आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th और 10th जावा की क्लासेस आईसीएसई बोर्ड के लिए। और थोड़ा सा पार्ट क्लास 8th में भी दे रखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट, तो क्लास 8th के बच्चे भी इंट्रोडक्शन पार्ट को देख सकते हैं। सो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप लोगों की तरफ से डिमांड था, तो मैं उम्मीद भी करूंगा आप लोगों से कि क्लासेस को, इस वीडियोस को, जो भी वीडियोस आएंगे उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे लोगों तक जो क्लास 9th एंड 10th आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, राइट। तो इसी होप के साथ मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आज पहला क्लास है और पहले क्लास में मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उनके प्रिंसिपल्स को हम देखेंगे, एंड देन हम मूव करेंगे जावा के इंट्रोडक्शन पे, जावा के हिस्ट्री पे, एंड देन हम मूव करते रहेंगे वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स पे। क्लियर? सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो अब देखो बच्चे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। तो सिंपल सा बच्चे की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स है। ये क्या है बच्चे, हमारा एक प्रोग्रामिंग, ये हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। क्या बच्चे, ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होता है, राइट। प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है बच्चे, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स है। अब देखो पैराडाइम्स का मतलब क्या होता है, पैराडाइम्स का मतलब होता है बच्चे वे। पैराडाइम्स का मतलब होता है क्या, वे, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तरीका। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, तरीका, राइट। हिंदी में क्या कहते हैं, तरीका। अब देखो ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स का मतलब क्या, देखो जैसे मान लो कि अगर हमें क्या करना है, पैसा कमाना है, हमें क्या करना है, पैसा कमाना है। हमारा जो एक मेन मोटो है वो क्या है, पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं, कई सारे वेज हैं। लाइक हमने यूट्यूब से पैसा कमा लिया, हमने कोई बिजनेस करके पैसा कमा लिया, हमने जॉब करके पैसा कमाया। देखो हमारे पास तरीके कई सारे हैं, लेकिन उन तरीकों का जो रिजल्ट है वो क्या है, पैसा कमाना। मीन्स एक जो मेन मोटो है वो क्या है, पैसा कमाना। चाहे वो हम जॉब कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, चाहे हमने कोई बिजनेस कर लिया पैसा कमाने के लिए, चाहे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, या यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, पैसा कमाने के हमारे पास कई सारे क्या है, तरीके हैं, राइट। तो वही तरीका, उसी वे को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पैराडाइम्स बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस कि किसी एक प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। मान लो कि हमारे पास एक 2 नंबर का सम करना है, तो उस 2 नंबर के सम के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। ऑल्दो हमारे पास कई सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं, जैसे मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, देन इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोसीजरल है, देन इसके बाद हमारे पास क्या है, लॉजिकल है, देन हमारे पास क्या है, फंक्शनल है, हमारे पास क्या है, फंक्शन। तो हमारे पास कई सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बच्चे। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग के बारे में हमें पढ़ना है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या? तो सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स मींस कि प्रोग्राम को सॉल्व करने का एक तरीका। इन कई सारे तरीकों में से प्रोग्राम को सॉल्व करने का क्या एक तरीका, एक वेज, वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वो हमारा क्या बच्चे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रफ करूं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रफ करूं। अब देखो यहां पे, मैं अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं बच्चे यहां पे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पिलर्स के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पिलर्स के बारे में, तो देखो मेनली 6 मेन पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ऑल्दो हमारे डिफरेंट बुक में डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं, जैसे किसी बुक में 4 दे रखा है, किसी बुक में 6 दे रखा है, बट अकॉर्डिंग टू मी देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ पिलर्स। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ पिलर्स। तो सॉरी 6, नॉट 4, 6, राइट। So there are 6 main pillars, 6 main pillars हमारे पास हैं, 6 main pillars हमारे पास हैं। अब इसको पिलर्स कह लो या फिर प्रिंसिपल्स कह लो। देखो पहला हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास बच्चे क्लास, देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट, देन हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट या इसी को क्या कह लो आप? मेथड। देन हमारे पास यहाँ पे क्या है? इनहेरिटेंस। देन हमारे पास है यहां पे एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन एंड लास्ट क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट क्या बच्चे? पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो ये बेसिकली 6 मेन पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। बेसिकली ये 6 मेन पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के: क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। बट मेनली बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि यही 4 मेन पिलर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, राइट। यही 4 मेन पिलर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, और इन दोनों को हम अलग से पढ़ा देते हैं। कई सारे बुक्स में यही दे रखा है। क्लियर? अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चे? क्लास के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे क्या लिया? एनिमल। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा? एनिमल, राइट। हमने यहाँ पे क्या लिखा? एनिमल। और एनिमल के अंदर हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे कैट लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया? काऊ लिख दिया। मान लो हमने यहाँ पे कोई लिख दिया वेहीकल। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चे? व्हीकल। और व्हीकल के अंदर हमने 2 चीज लिख दिया। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे कार लिख दिया, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? बाइक लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? बाइक लिख दिया। क्लियर? तो अब देखो ये एनिमल क्या है? ये एनिमल एक क्लास है। एनिमल क्या है? क्लास है। यहाँ पे व्हीकल क्या है? व्हीकल एक हमारा क्या बच्चे? क्लास है, राइट। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कार एंड बाइक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। कार एंड बाइक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहां पे देखो कि सिंपली हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि क्लास है क्या? तो बेसिकली क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास हमारा क्या बच्चे? यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास क्लास क्या है? क्लास यहां पे क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास हमारा क्या बच्चे? क्लास हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? अच्छा, अब देखो कि अगर मैं बात करूं सिर्फ एनिमल की या सिर्फ व्हीकल की, तो क्या मैं एनिमल को देख पा रहा हूं? क्या मैं व्हीकल को देख पा रहा हूं? तो नहीं देख पा रहा हूं। हम एनिमल को नहीं देख पा रहे, हम किसको देख पा रहे हैं? कैट को देख पा रहे हैं, हम काऊ को देख पा रहे हैं, हम इधर कार को देख पा रहे हैं, बाइक को देख पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एनिमल को हम नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ हम व्हीकल को नहीं देख पा रहे हैं। तो इट मींस कि जो एनिमल है या जो व्हीकल है, या ओवरऑल कहें कि जो क्लास है, क्लास इज
नॉट अ रियल वर्ड एंटिटी, राइट। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि क्लास इज नॉट अ रियल वर्ड एंटिटी, राइट, रियल वर्ड एंटिटी। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अगर मैं कहूं भाई कि एनिमल खाना खा रहा है, एनिमल दौड़ रहा है, मतलब क्या कि ये रन कर रहा है, मीन्स क्या, एक कोई ना कोई ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये खाना खा रहा है, मतलब क्या कि ये कुछ ना कुछ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो ये जो फंक्शन है वो किसके अंदर आएगा? क्लास के अंदर आएगा, एनिमल के अंदर आ रहा है, लेकिन उसको एक्सेस कौन कर रहा है? एनिमल दौड़ रहा है, रन कर रहा है। हमने बोल दिया भैया कि एनिमल क्या कर रहा है? रन कर रहा है। एनिमल क्या कर रहा है? रन कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो किसके अंदर आ गया? एनिमल के अंदर आ गया। लेकिन एक्चुअली में कौन सा एनिमल रन कर रहा है? वो कैट, काऊ। तो यानी कि उसको एक्सेस कौन कर रहा है? कैट और काऊ कर रहे हैं, राइट। तो इट मींस कि जो फंक्शन है वो किसके अंदर आएगा? क्लास के अंदर आएगा, लेकिन उसको एक्सेस कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा, राइट। तो यहां पे बच्चे ये जो फंक्शन यहां पे मैंने बना रखा है, फंक्शन लाइक रन, ईट, ये क्लास के अंदर आएंगे, बच्चे, क्लास के अंदर आएंगे, लेकिन उनको एक्सेस कौन करेगा? उनको एक्सेस ऑब्जेक्ट करेगा। कौन करेगा बच्चे? ऑब्जेक्ट करेगा, राइट। उनको एक्सेस कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा। आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो, यस, दिख रहा है बच्चे। उनको एक्सेस कौन करेगा बच्चे? ऑब्जेक्ट करेगा। उनको एक्सेस कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा। देन अगर मैं बात करूं कि मेमोरी कौन ऑक्यूपाई करेगा, तो आप देखो कि अगर एनिमल हमारा रियल वर्ड एंटिटी नहीं है, वो एक ब्लूप्रिंट है ना, यहां पे लिख दो कि इट इज अ ब्लूप्रिंट। एनिमल क्या है? ब्लूप्रिंट है। तो अगर हमारा एनिमल ब्लूप्रिंट है, मींस क्लास अगर ब्लूप्रिंट है, तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, यानी कि क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, राइट। यानी कि ये हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इतनी सारी चीजें हमें ध्यान में रखने, किसके बारे में बच्चे? क्लास के बारे में ना। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, अच्छा देखो यहां पे ना, क्लास को लिखने का सिंटेक्स क्या होता है? देखो सिंटेक्स में कुछ चीजें आपको नई टर्म मिलेंगी जिसको आगे हमें डीपली पढ़ना है, तो अभी सिर्फ यहाँ पे सिंटेक्स हम देखेंगे बच्चे। सबसे पहले क्या आता है? एक्सेस स्पेसिफायर। क्या आता है? एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। अब एक्सेस स्पेसिफायर कितने टाइप के होते हैं? तो ये एक्सेस स्पेसिफायर 9th में 4 टाइप के दे रखे हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। बट वी विल लर्न इन डिटेल, है ना, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब एक्सेस स्पेसिफायर आप पब्लिक लगा सकते हो, प्रोटेक्टेड लगा सकते हो, प्राइवेट लगा सकते हो। देन एक्सेस स्पेसिफायर के बाद हम लिखते हैं बच्चे क्या? क्लास। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्लास लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। सारा ये पूरा जो क्लास लिखाएगा वो स्मॉल लेटर में एज इट इज हम लिखेंगे। एंड देन हम क्लास का नेम लिखते हैं। देन हम क्या लिखते हैं बच्चे? क्लास का नेम लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं। एंड देन उसके बाद हमारी इसकी पूरी बॉडी स्टार्ट होती है, राइट। बॉडी ऑफ क्लास क्या रहेगा बच्चे? यहाँ पे बॉडी ऑफ क्लास मींस जो भी हमारा पूरा प्रोग्राम रहेगा वो हम देखेंगे आगे। बॉडी ऑफ क्या? क्लास। अब देखो यहाँ पे अगर हम क्लास नेम की बात करें तो ये हमारा क्या रहेगा? एक आइडेंटिफायर होगा। क्या होगा? एक आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या है वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिफायर है क्या। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि अगर हमारे पास 2 वर्ड हैं, अगर हम 2 वर्ड को क्लास नेम बना रहे हैं, तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए, और उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, राइट। बाकी अभी आइडेंटिफायर के क्या रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। अगर आप सिर्फ एक वर्ड को बना रहे हैं क्लास,
एक वर्ड आप सिर्फ लिख रहे हैं तो वो क्लास का जो नेम है वो स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है, कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर दो वर्ड आ गया, जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, क्लास नेम, तो यहाँ पे दो वर्ड है, तो देखो हर वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल। तो अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड हैं तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा। एक वर्ड है तो वो स्मॉल या कैपिटल कैसा भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा होगा बच्चे किसके बारे में, क्लास के बारे में। ना अब अगर हम मूव करें ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट देखो, इसको मैं भी मिटा रहा हूं यहां से। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, पहली चीज कि ये हमारा क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास, राइट। इट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये क्लास का क्या होता है बच्चे, इंस्टेंस होता है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये हमारा एक रियल वर्ड एंटिटी है। देखो जैसे कैट क्या है, रियल वर्ड एंटिटी है। काऊ क्या है, रियल वर्ड, इनको हम देख पा रहे हैं। कार क्या है, देख पा रहे हैं, रियल वर्ड एंटिटी है। बाइक क्या है, रियल वर्ड एंटिटी है, राइट। तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या हमारा एक रियल वर्ड एंटिटी है ना। अगर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चे, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि क्लास हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चे, मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अगर ऑब्जेक्ट कोई चीज परफॉर्म कर रहा है, जैसे मान लो कि अगर कैट कोई चीज खा रहा है, तो वो कहां पे, अपने अंदर स्टोर कर रहा है। अगर ये कार है, पेट्रोल को अगर पेट्रोल से चल रहा है, तो पेट्रोल कहां पे स्टोर कर रहा है, कार के अंदर स्टोर हो रहा है, राइट, कार के अंदर स्टोर हो रहा है। तो इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, राइट। तो ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई मेमोरी, राइट। तो यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। एंड थर्ड लास्ट थिंग कि ऑब्जेक्ट बच्चे तीन चीज कंसिस्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट थ्री थिंग्स। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट थ्री थिंग्स। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट थ्री थिंग्स, राइट। देखो अब जैसे मान लो, सॉरी कोई आ गया था। देखो ऑब्जेक्ट कंसिस्ट थ्री थिंग्स। अब थ्री थिंग्स में क्या है, पहला आइडेंटिटी, सेकंड स्टेट एंड थर्ड बिहेवियर। थर्ड क्या होगा बच्चे, बिहेवियर, राइट। ये तीन चीज कंसिस्ट करते हैं कौन, ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट थ्री थिंग्स। पहला क्या, आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। अब ये आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर है क्या। अब देखो जैसे मान लो बच्चे हमने यहाँ पे डॉग की बात करी, किसकी बात करी, डॉग की बात करी। अब देखो डॉग अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है तो ये तीन चीज कंसिस्ट करेगा। अगर डॉग हमारा क्या बच्चे, ऑब्जेक्ट है, अगर डॉग हमारा ऑब्जेक्ट है, रियल टाइम एंटिटी है, तो ये तीन चीज कंसिस्ट करेगा। पहला क्या, आइडेंटिटी। अब देखो आइडेंटिटी में क्या चीज होंगी, आइडेंटिटी में क्या चीज हो सकती है, जैसे इसका नेम ऑफ डॉग, ये क्या हमारा आइडेंटिटी है। देन अगर हम यहां पे बात करें स्टेट, अगर हम बात करें इनके स्टेट का, तो इनका ब्रीड क्या है, इनका एज क्या है, राइट। इनका ब्रीड क्या है, इनका एज क्या है, वो क्या हो जाएगा बच्चे, स्टेट। एंड थर्ड अगर मैं बिहेवियर की बात करूं, अगर मैं बिहेवियर की बात करूं, तो बिहेवियर में देखो जैसे रन करना, बार्किंग, बार्क, राइट, ईटिंग,
ईटिंग, तो ये सब क्या है, इनके बिहेवियर हैं। ये सब क्या है, इनके बिहेवियर। ये दौड़ सकते हैं, ये भौंक सकते हैं, खा सकते हैं, तो ये सारी चीज क्या है, बिहेवियर में आती है बच्चे। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, राइट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, जो बाकी के 4 पिलर्स बचे रह गए हैं उनको हम 1 बाय 1 यहां पे डिस्कस करेंगे। अच्छे से देखना, चीजें समझ में आएंगी और उसको अपने वर्ड में नोट करते हुए चलना, राइट। अब देखो बच्चे, यहां पे जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चे, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनहेरिटेंस, राइट। अब देखो इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं, अच्छा देखो यहां पे ना, यहां पे हो सकता है कि सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है कि बुक में आपके पहले एब्स्ट्रैक्शन से स्टार्ट हो या टीचर ने पहले कुछ और बता रखा हो, मैं यहाँ पे बता रखा हूं, तो सीक्वेंस का ऐसा कोई मैटर नहीं है सच, राइट। तो देखो इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है, एक्वायर करना। इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है बच्चे, एक्वायर करना। क्या होता है बच्चे, एक्वायर करना, राइट। तो इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है, एक्वायर करना, इनहेरिट करना। तो जैसे मान लो कि यहां पे पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूं, तो पहले के टाइम पे कीपैड वाला फोन आता था। पहले के टाइम पे कीपैड वाला फोन हमारे पास होता था। पहले के टाइम पे देखो कि कीपैड वाला फोन हमारे पास होता था, राइट। पहले के टाइम पे हमारे पास कैसा फोन होता बच्चे, कीपैड वाला फोन हमारे पास होता था। लेकिन अभी आप देखो कि क्या हम यूज कर रहे हैं, एक मल्टीमीडिया फोन यूज कर रहे हैं, टच फोन हम यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो पहले कीपैड वाला फोन होता था बच्चे, इनके पास क्या क्या फीचर्स होते थे, भैया इनसे हम कॉल कर सकते थे, इनसे हम मैसेज किसी को कर सकते थे, इनसे हम छोटे मोटे गेम भी हम खेल सकते थे, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी पुराने फोन्स में जो हम यूज करते थे। लेकिन अगर अभी मैं नए फोन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अभी टच फोन की अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चे, तो यहां पे क्या है कि देखो इनके पास भी कॉलिंग की फीचर है, इनके पास भी मैसेज के फीचर हैं, इनके पास भी गेमिंग के फीचर हैं, लेकिन इन तीनों के अलावा इनका अपना भी फीचर है, इनके पास है, राइट। इस फोन का अपना भी फीचर है इन तीनों के अलावा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई कि ये जो टच फोन है ना, इसकी प्रॉपर्टी को इन्होंने क्या किया है, एक्वायर किया है, इसकी प्रॉपर्टी को इन्होंने इनहेरिट किया है, राइट। कॉल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, मैसेज की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, गेमिंग की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, और उसके बाद इनका अपना भी खुद का फीचर है। क्लियर। तो इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चे, इनहेरिटेंस क्या होता है कि जहां पे चाइल्ड क्लास या कह लो डिराइव्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है और उसके अपने भी फीचर्स होते हैं, वो हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। तो देखो इसको हम मेन क्लास बोलेंगे बच्चे, इनको हम मेन क्लास बोलेंगे, इनको हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं, राइट। और ये जो है बच्चे, इनको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास। देखो अपने मेन क्लास से ही डिराइव करके इसको बनाया गया है, डिराइव्ड क्लास इसको बोल सकते हैं। इसको हम चाइल्ड क्लास भी इसको हम बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम सब क्लास भी इसको बोल सकते हैं, इसको हम सब क्लास भी बोल सकते हैं, राइट। तो किसी भी नाम से आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। मैं वापस बता दे रहा हूं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस में जहां पे डिराइव्ड क्लास अपने मेन क्लास की प्रॉपर्टी को
इनहेरिट करता है, एक्वायर करता है और अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी उनके पास होती है, तो वो हमारा इनहेरिटेंस होता है, राइट। अच्छा, मैं इसको हम एक और नाम जानते हैं, दैट इज सुपर क्लास के भी नाम से जानते हैं, इसको हम सुपर क्लास भी इसको हम बोल देते हैं। तो आई होप कि आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे यहाँ पे क्या, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कहीं कहीं आपको डाटा एब्स्ट्रैक्शन के नाम से मिल जाएगा, कहीं कहीं सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्शन के नाम से मिल जाएगा। अब देखो एब्स्ट्रैक्शन समझते हैं, ये सारी चीजें बच्चे हम रियल लाइफ जो एग्जांपल है ना, रियल वर्ल्ड जो एग्जांपल है उनसे हम सीखेंगे सारी चीजें। अब देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, तो आप देखो कि आपका जो मेन मोटिव था, जो नेसेसरी थिंग्स थी वो क्या थी कि अपने फ्रेंड्स के नंबर को डायल करना, नंबर कनेक्ट होना एंड देन बात करना, राइट। ये आपका एक नेसेसरी थिंग्स था, लेकिन अब उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस हुआ, उसकी सर्किट क्या क्या थी, कैसे कैसे कॉल कनेक्ट हुआ, वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो अननेसेसरी पार्ट है हमारे लिए। क्लियर। तो देखो जो इंटरनल जो उसका प्रोसेस हुआ वो हाइड रखा गया, जो नेसेसरी थिंग्स थी यूजर्स के लिए वो हमें दिखा दिया गया। इन द सेम वे एक और एग्जांपल्स हम देखते हैं क्या, कि जैसे मान लो कि आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो, आप क्या करते हो कि आपने कार्ड लगाया, पिन नंबर डाला, अमाउंट डाला, पैसा निकल के आ गया, लेकिन उसके अंदर क्या प्रोसेस हुआ वो हमसे हाइड रखा गया, राइट। एक और एग्जांपल जरा देखो कि आप फैन ऑन करते हो, आप लाइट ऑन करते हो, आपने स्विच ऑन किया, लाइट फैन हमारा ऑन हो गया, स्विच ऑफ कर दिया, लाइट फैन ऑफ हो गया, लेकिन क्या उसके सर्किट से हमें कोई लेना देना है क्या, कि क्या क्या कैसे कैसे करंट हमारा दौड़ रहा है लाइट और फैन के अंदर, तो सर्किट से हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही है कि जो हमारे नीड की चीजें हैं, जो हमारे लिए नेसेसरी पार्ट है, उसको दिखाना, उसको डिस्प्ले करना, और जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको हाइड कर देना, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन का देखो, एब्स्ट्रैक्शन में क्या बच्चे कि जो नेसेसरी चीजें हैं, राइट, जो नेसेसरी चीजें हैं या कह लो जो मैंडेटरी हैं उनको डिस्प्ले करना या कह लो उनको शो करना, राइट। लेकिन जो नॉट मैंडेटरी हैं, जो नॉट मैंडेटरी थिंग्स हैं, जो नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी थिंग्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, और जो नॉट मैंडेटरी थिंग्स हैं उनको क्या कर देता है बच्चे, ये हाइड कर देता है, उसको क्या कर देता है, ये हाइड कर देता है, राइट। तो जो नेसेसरी चीजें हैं या जो मैंडेटरी चीजें हैं, जो मैंडेटरी थिंग्स हैं उनको डिस्प्ले कर देता है या कह शो कर देता है हमारे सामने, यूजर के सामने, और जो नॉट मैंडेटरी थिंग्स हैं या जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको क्या कर देता है, हाइड कर देता है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, राइट। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे, ये एब्स्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या पढ़ते हैं बच्चे, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चे, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा एक मतलब समझो क्या, कि वन एंटिटी मेनी फॉर्म। ऐसे याद रखना क्या, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या याद रखना बच्चे, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या याद रखना, वन एंटिटी मेनी फॉर्म, राइट। वन एंटिटी मेनी फॉर्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म ना दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पॉली और दूसरा क्या, मॉर्फ। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, एंड मॉर्फ मीन्स क्या होता है बच्चे, फॉर्म, राइट। तो वन एंटिटी मेनी फॉर्म। जैसे मान लो आप अपने आप को ले लो,
आप अपने आप को ले लो, या चलो मैं अपने आप को ले लूं, तो एट अ सेम टाइम मैं एक स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा हूं, मैं एक टीचर की तरह बिहेव कर रहा हूं, मैं किसी का ब्रदर हो सकता हूं, मैं किसी का बेटा हो सकता हूं। एट अ सेम टाइम मैं एक सिंगल आइडेंटिटी हूं, एक ही आइडेंटिटी हूं, लेकिन कई तरीके से मैं बिहेव कर रहा हूं। हमारे मेनी कई सारे फॉर्म्स हैं, स्टूडेंट भी हूं, सेम टाइम पे मैं टीचर भी हूं, सेम टाइम पे मैं किसी का बेटा भी हूं, सेम टाइम पे मैं किसी का भाई भी हूं। तो मेनी फॉर्म्स आर देयर इन अ सिंगल आइडेंटिटी, राइट। आप एक और एग्जांपल लो, अगर मैं किसी वुमेन की बात करूं, तो वुमेन क्या है, एक टाइम पे वो मदर भी है किसी की, एक टाइम पे वो किसी की सिस्टर भी है, एक टाइम पे वो किसी की डॉटर भी है, राइट, एक टाइम पे वो किसी की वाइफ भी है। तो इट मींस कि एक ही एंटिटी है लेकिन मेनी फॉर्म्स हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जहां पे कोई एक एंटिटी कई सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, कई सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो जब आप टेंथ में जाएंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा मेथड, और उसमें आप पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग, और मेथड ओवरलोडिंग ही बेसिकली हमारा किसका कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। क्लियर। तो वहां पे हम प्रोग्राम के थ्रू सीखेंगे क्लास 10th के टॉपिक में, जब हम पढ़ेंगे मेथड चैप्टर। क्लियर। तो अभी फिलहाल के पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वन एंटिटी मेनी फॉर्म, वन एंटिटी मेनी फॉर्म। एंड लास्ट हमारे पास है बच्चा, लास्ट हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, राइट। अब देखो इनकैप्सुलेशन है क्या, इनकैप्सुलेशन है क्या, जहां पे आप देखो कि कई सारे इंग्रेडिएंट्स को आप एक दवा से ले लो, आप दवा से आप ले लो कि हमारे पास एक कैप्सूल होता है। आप देखो एक कैप्सूल जो आप खाते हैं, दवाई जो आती है मार्केट में, भगवान ना करे कि किसी को दवा खाने की जरूरत पड़े, राइट, बट देखा सबने होगा यहाँ पे। अब देखो इस कैप्सूल के जब हम पैकेट को हटाते हैं ना, ऊपर का जो प्लास्टिक का होता है, जब उसको हम हटाते हैं, मींस नॉट प्लास्टिक, प्लास्टिक जैसा कुछ होता है, जब उसको हम हटाते हैं तो उसके अंदर कई सारे पाउडर भरे होते हैं। अब वो देखो उस पाउडर में ना कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक पैकेट के अंदर रैप कर दिया जाता है, राइट। तो वो हमारा क्या बन जाता है, इनकैप्सुलेशन, जहां पे कई सारे ऑब्जेक्ट्स को, कई सारे मेथड को एक साथ रैप कर दिया जाता है एक सिंगल एंटिटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड क्लास। वही हमारा क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। तो देखो ये जो पूरा कैप्सूल है बच्चे, ये हमारा क्या है, क्लास कह सकते हैं इसको। यहां पे मान लो जो चीजें हैं उसको हमने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट बोल दिया, उनको हमने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट। यहां पे जो चीजें हैं उनको हमने क्या बोल दिया, मेथड। तो देखो कई सारे ऑब्जेक्ट, कई सारे मेथड को हमने मिला के क्लास के अंदर क्या कर दिया, रैप कर दिया, और उसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। क्लियर। तो ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बच्चे, राइट। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर ज्यादा व्यूज आते हैं, मींस हम इस पे एक टारगेट रखते हैं बच्चों आपके लिए कि अगर इस पे 1000 व्यूज आ गया, 1000 व्यूज अगर आ गया, कमेंट इस पे अच्छा आ गया, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर मैं लेके आऊंगा, जावा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे पूरी कंप्लीट जावा 9th and 10th का, राइट। तो इस पार्ट पे अगर मुझे रिस्पांस दिखा, देन मैं नेक्स्ट पार्ट को तुरंत मैं अपलोड करूंगा चैनल पे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।